इस मॉड्यूल में हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल को डिस्कस करेंगे। बेसिकली वेब के अंदर हमारे पास जो एक यूज़र एक वेबसाइट को ओपन कर रहा होता है, वो यूज़र, उसकी मशीन, उसका ब्राउज़र, वी कंसिडर इट एज अ क्लाइंट। और जहाँ पे वो रिक्वेस्ट जा रही होती है, जहाँ से हमारे पास कॉन्टेंट्स हम लोग रिसीव कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सर्वर। तो होता क्या, हमारे पास एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लूप चल रही होती है। उसके अंदर क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जा रही होती है सर्वर की तरफ, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। जिस तरह आपने एक वेबसाइट रिक्वेस्ट की, ओपन की, अब उस वेबसाइट के अंदर कुछ टेक्सचुअल कंटेंट्स होंगे। वो रिक्वेस्ट हमारे पास सर्वर के पास जाएगी। वो सर्वर जो है वो टेक्सचुअल कंटेंट्स जो हैं वो क्लाइंट साइड पे सेंड कर देगा। अब उस टेक्सचुअल कंटेंट्स की बेस पे हो सकता है हम लोग और कुछ रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करें। उस वेब पेज के अंदर अगर हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, कुछ ऑडियो फाइल्स हैं, वीडियोस हैं, और हमारे पास अगर उसके अंदर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हमारे पास कुछ फाइल्स है, कुछ एक्सटर्नल फाइल्स है, तो उनकी रिक्वेस्ट दोबारा आ जाएगी सर्वर के पास। सर्वर उनके अकॉर्डिंगली वो फाइल्स जो है या वो जो डाटा है वो हमें ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये जो हमारे पास एक क्लाइंट से सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही होती है, और सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है क्लाइंट को, इसको हम लोग कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लूप। अगर हम लोग सर्वर्स की बात करें, तो वी हैव मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ servers in web development. The most important of them is the web server, which is responsible for requests, for listening to the request related to the website. जिस तरह आप ब्राउज़र में अगर कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट आपके पास एक वेब सर्वर के पास जाएगी, और वेब सर्वर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। अब वेब सर्वर जो है वो हो सकता है कि जो उसने कंटेंट्स जनरेट करने हैं उसके लिए मुख्तलिफ डिफरेंट सर्वर्स को जो है वो इंगेज करे। जिस तरह एप्लीकेशन सर्वर यूज़ हो सकता है, जिसके अंदर हमारे पास डायनेमिकली कंटेंट्स जनरेट होंगे। हमारे पास डेटाबेस सर्वर यूज़ हो सकता है, जिसकी बेस पे वो कंटेंट्स हमारे पास आएंगे जो हम लोगों ने डायनेमिकली जो है वो जनरेट करने हैं। हमारे पास मेल सर्वर्स हो सकते हैं जो हेल्प करते हैं हमें ईमेल्स सेंड करने में, रिसीव करने में फ्रॉम द वेब सर्वर। हमारे पास मीडिया सर्वर्स हो सकते हैं जो हमारे पास स्ट्रीमिंग के अंदर हेल्प आउट करेंगे। जिस तरह हमारे पास कोई वीडियो स्ट्रीम हो सकती है, हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है, उसके अंदर हमारे पास मीडिया सर्वर्स हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑथेंटिकेशन सर्वर्स हो सकते हैं। ऑथेंटिकेशन सर्वर्स हमें हेल्प करेंगे कि एक यूज़र अगर एक वेबसाइट को विजिट कर रहा है, तो उसे हम लोग ऑथेंटिकेट करें। वी मेक श्योर दैट द यूज़र इज़ एलिजिबल टू एंटर अ पर्टिकुलर सिस्टम, और वहाँ से वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हमारे पास ऑथेंटिकेशन सर्विस जो है वो यूज़ हो सकती है। जो एक अगर हमारे पास एक छोटी वेबसाइट होगी, तो मे बी ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास एक वेब सर्वर के लिए, जो हमारे पास एक मशीन है, वो मशीन ही इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो हैंडल कर रही है। लेकिन डेफिनेटली व्हेन द वेबसाइट ग्रोज, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है ऑन टू डिफरेंट मशीन। जो हमारे पास बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, उसके लिए हमारे पास सर्वर फॉर्म्स भी यूज़ होते हैं, विच कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स। और उसके अंदर हमारे पास एक लोड बैलेंसिंग का मैकेनिज्म यूज़ होता है। लोड बैलेंसिंग के अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास एक क्लाइंट जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है, जिस तरह हम लोगों ने कहा कि वी वांट टू ओपन अ पर्टिकुलर वेबसाइट, तो ये रिक्वेस्ट हमारे पास लोड बैलेंसर के पास जाएगी। अब लोड बैलेंसर ये देखेगा कि कुछ रिक्वेस्ट को वो डायरेक्ट कर देगा एक वेब सर्वर पे, कुछ को डायरेक्ट कर देगा दूसरे वेब सर्वर पे, कुछ को तीसरे वेब सर्वर पे। तो हमारे पास एक मशीन के ऊपर सारा लोड नहीं जाएगा। द लोड वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट वेब सर्वर्स। और जब हमारे पास मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं एक वेबसाइट के, तो ये लोड बैलेंसिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक सिंगल मशीन जो होती है वो हमारे पास इन रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकती। ये लोड बैलेंसिंग वेब सर्वर लेवल पे भी हो सकती है, और जो हम लोगों ने डिफरेंट सर्वर्स अभी देखे हैं उसके लेवल पे भी हो सकती है। जिस तरह अगर हमारे पास डेटाबेस है और वी हैव मिलियंस ऑफ यूजर्स यूजिंग अवर वेबसाइट, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट अवर डेटाबेस ऑन टू डिफरेंट मशीन्स। उसके अंदर रिडंडेंसी भी हो सकती है, और फिर डेटाबेस लेवल पे अगेन हमारे पास लोड बैलेंसिंग हो जाएगी
जिसके अंदर हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट जो हैं वो हमारे पास एक सर्वर के पास चली जाएंगी, कुछ रिक्वेस्ट जो हैं वो हमारे पास दूसरे सर्वर के पास चली जाएंगी। तो इस तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वे के अंदर अपनी जो लोड होता है एक मशीन के ऊपर उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर हम लोग सर्वर फॉर्म्स को देखेंगे उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, तो इन दी एंड सर्वर इज़ अ कंप्यूटर, लेकिन वो हमारे पास एक स्पेशलाइज कंप्यूटर होता है। जिस तरह ये जो अभी आपको सेटअप नज़र आ रहा है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ सर्वर रैक। इस रैक के अंदर हमारे पास बहुत सी डिफरेंट मशीन्स हो सकती हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे फाइबर चैनल स्विचेस नज़र आ रहे होंगे। जो रैक इस रैक के अंदर जो मशीन्स हैं और जो हार्डवेयर है उसे मैनेज करने के लिए एक अलग से सर्वर होगा। फिर हमारे पास इसका एक पूरे रैक के लिए एक कीबोर्ड और मॉनिटर का एक पैनल होगा। वो यूजुअली हमारे पास जो है वो पुल आउट हो जाता है, फिर उससे हम लोग दोबारा जो है वो पुश करके हम लोग उसको रैक के अंदर जो है वो डाल सकते हैं। पैच पैनल हो सकता है जिसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ केबल्स को जो है वो हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप अगर आप देखें तो आपके पास एक आपको प्रोडक्शन वेब सर्वर नज़र आ रहा है, एक आपको डाटा सर्वर नज़र आ रहा है, आपको स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो अब आपके पास एक रैक के अंदर आपके पास मल्टीपल मशीन्स होती हैं। तो जब हमारे पास स्केलेबल वेबसाइट्स होती हैं, जब हम लोग अपने वेबसाइट्स के हमारे बहुत ज़्यादा यूजर्स हो जाते हैं, तो वी हैव टू मूव आवर वेबसाइट टू अ लार्जर सेटअप, एंड दिस इज जस्ट अ ग्लिम्प्स ऑफ अ लार्जर सेटअप। इनफैक्ट हमारे पास जो डाटा सेंटर्स होते हैं उसके अंदर आपको इस जैसे कई सर्वर रैक्स नज़र आएंगे, विच वुड कंटेन लाइक लिटरली थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स, राइट। तो यहाँ पे आपके पास एक पूरा आपको एक डाटा सेंटर नज़र आ रहा है। डाटा सेंटर के अंदर जो सर्वर्स हैं जिन रैक्स के अंदर वो हमारे पास इंस्टॉल हुए हुए हैं वो सिर्फ एक उसका हिस्सा होगा। इसके अलावा हमारे पास उसकी हमें एयर कंडीशनिंग चाहिए होगी, हमें उसके अंदर बैकअप जनरेटर्स चाहिए होंगे, हमें सिक्योरिटी का उसके अंदर सेटअप चाहिए होगा, मे बी वी ऑल्सो नीड यूपीएस बैटरीज। तो पूरा एक हमारे पास डाटा सेंटर जो है वो बेसिकली हमारे पास सर्वर रैक्स होंगे, उसके अंदर सर्वर रैक्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सर्वर्स होंगे, और वो हो सकता है हमारे पास एक वेबसाइट को या मल्टीपल वेबसाइट्स को सपोर्ट करने के लिए, होस्ट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं।